बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी राशिद अली। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर इसका 27 जो है। आज हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है और जो है वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज a इक्वल टू -1/4 एंड देयर डायगोनल उसने हमें दे दी इंटरसेक्ट कर रहे दो पॉइंट के ऊपर एंड द साइड्स स्लोप 1 एंड -7 फाइंड द अदर वर्टेक्स। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हम लेट कर रहे हैं। लेट बी वर्टेक्स आपके पास है x1 और y1 और सी वर्टेक्स आपके पास है x2 एंड y2 एंड डी वर्टेक्स आपके पास x3 एंड y3। बी द स्लोप उसने जो हमें जो m1 उसने हमें दी है 1 और m2 उसने हमें दे दिया -1/7। तो -1/7 फाइंड अदर वर्टेक्स। अदर जो है वर्टेक्स हमने मतलब इसके जो है ये चीज उसने हमें गिवन दी हुई है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल बताता हूँ कि वो कैसे। ये बच्चों ए वर्टेक्स उसने हमें दिया है 1/4 बी वर्टेक्स आपके पास है x1 y1 और सी वर्टेक्स आपके पास है x2 y2 और डी वर्टेक्स आपके पास है बच्चों x3 y3। तो जो डी वर्टेक्स आपके पास है x3 और y3। हम साइड स्लोप जो m1 कह देते हैं 1 और m2 हम कह देते हैं -1/7। ये आपस में डायग्राम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपके पास है 2 और 1 ये वर्टेक्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो बच्चों सबसे पहले जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने x1 y1 और x2 y2 x3 y3 हमने बेटा डिफाइन करने। तो सबसे पहले बेटा आपने निकाल देना इसमें से c वर्टेक्स को आप फाइंड करेंगे। तो ये देखिए a और b हमें मिड पॉइंट दे दिया है। हम इसका x1 y1 भी है x और y x2 y2 हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बेटा मैं लेट कर लेता हूँ। लेट मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे e। लेट e इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ई जो आपके पास है बच्चों वो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी लाइन। ओके तो ये आएगा बच्चों आपके पास x1 x और y आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हम इसको बोलो x1 x और y जो है हम उसके पॉइंट है। तो सबसे पहले बच्चा x हमारे पास है 2 x1 हम बेटा फाइंड करें। x1 आपके पास है 1 प्लस x2 ओवर बच्चों यहाँ पे कर देंगे 2। तो और इधर बेटा करेंगे हम y1 y तो आपके पास है बच्चों 1। तो ये अब हमारे पास बनेगा बच्चों y1 आपके पास है बेटा 4 प्लस y2 हमारे पास ऐसे ओवर 2 करेंगे। ओके बच्चों अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा 4 = 1 प्लस x2 और ये वाला बनेगा बच्चों 2 = 4 प्लस y2। ओके बच्चों अब इसको मैं इधर ले आता हूँ। 4 - 1 = x2 और x2 का आंसर आया बच्चों 3। और इसी तरह ये वाला था बच्चों मैं इसको इधर ले आता हूँ। -4 = y2 और y2 का आंसर आया बच्चों आपके पास -2। तो x2 एंड y2 जो वर्टेक्स है आपके पास बने 3 और -2। ये था जो आपके पास जो हमने इसका x और y को हमने डिफाइन कर लिया। अब बेटा मैं ये a और b लूंगा। स्लोप ऑफ ए बी लाइन जो आपके पास है वो आपके पास है बच्चों मैंने दे दिया उसका m1। ओके अब स्लोप का फार्मूला आपके पास है बच्चों y2 - y1 ओवर बच्चों x2 - x1 और इसकी स्लोप हमने सपोज किया हुआ है कि इसकी स्लोप है वो ए बी की स्लोप हमने किया है वो है 1। ये उसका जो है बेटा ये उसने बोल दिया कि ये है आपके पास ये गिवन उसने हमें बोल दिया है। ओके अब स्लोप हमारे पास गिवन है, फार्मूला पुट कर x1 y1 x2 y2। तो बच्चों यहाँ पे आएगा y2 आपके पास है
y2, हाँ जी x1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो मुझे स्लोप उसकी गिवन है x1 y1 x2 y2। y2 आपके पास है जो माइनस का y1 माइनस y2 आपके पास है x1 y1 x2 y2 x2 y1 माइनस का 4। तो ओवर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x2 आपके पास है बच्चों x1 और माइनस का ये आ जाएगा बच्चों 1। तो ये आ जाएगा 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y1 माइनस का 4 और x1 माइनस 1। इसको इधर ले जाएं उसको उधर ले आए x1 माइनस y1 बच्चों माइनस 1 प्लस का 4 और x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 3। ये थी बच्चों आपके पास इक्वेशन हमने डिफाइन कर ली और आपके पास थी 1। इसका नाम दे देते हैं 1। हमने क्या किया, हमने इसकी स्लोप को गिवन कर दिया, स्लोप का फार्मूला लगा दिया, उसमें निबंध दे दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक इक्वेशन जो यहाँ पे बन गई जो हमने डिफाइन कर दी। अब बेटा मुझे ये स्लोप गिवन स्लोप, अब नेक्स्ट आपके पास है गिवन स्लोप ऑफ लाइन। अब हमने ले लिया बी और सी। तो बी और सी आपको पता है बच्चों ये हमने जो उसने दिया हुआ वो L2 स्लोप हमें दे दिए। अब बी और 2 बेटे यहाँ पे x1 x2 y2 y2 तो यहाँ पे आएगा y माइनस y2 माइनस y1 और बच्चों x2 माइनस x1 ये आएगा माइनस का 1/7। अब बेटा यहाँ पे y2 आपके पास है वैल्यू है आपने निकाली हुई है यहाँ पे, इसकी जो हमने पॉइंट निकाले थे y2 माइनस का 2 माइनस y1 आपके पास है x1 सॉरी y1 आ जाएगा और अब ओवर कर देंगे बच्चों x2 आपके पास है x2 3 माइनस ये आ गया बच्चों x1 इज इक्वल टू माइनस 1/7। हमने क्या किया, हमारे पास ये पॉइंट था बच्चों यहाँ पे 3 माइनस का 2 y2 हमने रखा y2 माइनस y1 कर दिया और x2 माइनस x1 कर दिया। ओके बच्चों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस का, अगर मैं माइनस 1/2 इसको मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस का 40 माइनस का 7y तो माइनस का 3 प्लस का x। ओके बच्चों, मैंने 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से मैंने इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका जो x1 है इसको रीअरेंज कर लें, x1 एज इट रह जाएगा, ये प्लस 7y1 और बच्चों ये माइनस का 3 प्लस का 14 तो x1 प्लस 7y1 तो इसका आंसर आया बच्चों आपके पास प्लस का 11। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, तो ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब इसको करते सॉल्व। तो ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 7। अब फ्रॉम 1 जो है फ्रॉम 1 and 2, अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्शन कर दे, एडिंग कर दे, जो मर्जी कर ले। फ्रॉम 1 and 2 मैं कह देता हूं यहां पे हम कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। वो आप लिखें x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 3 और x1 प्लस 7y1 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 11। ओके बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम तो बेटा ये कैंसिलेशन हो जाएगी, माइनस का 8y1 तो माइनस का 8 तो कैंसिलेशन करने के बाद y का जो आंसर आया 1। y का आंसर कितना बन गया बच्चों, हमारे पास 1 आ गया। अब आपने क्या कर देना बच्चों, इसी तरह अब हम माइनस का 8 y इज इक्वल टू माइनस का 8 तो y का जो आंसर आया बच्चों 1। ओके, अब y को कर दें क्या, y तो y पुट इन 1 तो 1 आपके पास है बच्चों, ये हमने बनाई हुई है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें तो x y1 का जो आंसर आपके पास आ गया है, y1 का जो आंसर आया बच्चों -1 x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 3 तो x1 माइनस इसका जो आंसर आया बच्चों जो है 1 इज इक्वल टू 3 तो x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 तो x1 का जो आंसर है बच्चों 3 माइनस 1 प्लस 1 और x1 का जो आंसर है बच्चों 4। ये थी हमारे पास बेटा हमने
x1 और y1 के पॉइंट हमने डिफाइन कर लिए। तो हमारे पास जो जनरल कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 बच्चों बने हैं वो आपके पास है 4 वाव 1, ये थी हमारे पास 4 वाव हमने डिफाइन कर ली। अब बेटा आप इस डायग्राम को हल करें। ई पॉइंट उसने हमें धीरे धीरे पॉइंट दे दिया, डी भी दे दिया, बी भी अपने पास है। तो आप क्या करेंगे, हम x को फाइंड करेंगे, लिख देंगे E is a midpoint of B and D। तो जो आपके पास है B D इक्वेशन की है वो आपके पास मिड पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ पे आपको पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। अगर मैं x और y रखूं बच्चों यहाँ पे तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 भाग 2 और y का फार्मूला होता है y1 प्लस y2 भाग 2। तो बच्चों मिड पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है, x1 आपके पास 2 है तो इसको मैं 2 रख रहा हूँ और x1 अब हमारे पास बेटा ये आपके पास है x1 ये है और x2 आपके पास x3 है। तो x1 आपके पास है हमने रख लिया कि मिड पॉइंट अगर हमारे पास 2 है तो x1 प्लस x3/2 और हमारे पास है ये आ जाएगा बच्चों 1 इज इक्वल टू y1 बच्चों आपके पास है y1 प्लस y3/2। ओके बच्चों 2 इज इक्वल टू अब x1 आपने अभी निकाला है हमने तो वो आया बच्चों यहाँ पे x1 की वैल्यू आई है 4 प्लस x3/2। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y1 बटा 1 प्लस y3/2। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे 4 प्लस x3 तो ये आ जाएगा 1 तो बेटा 2 हो गया तो ये आ जाएगा 1 प्लस y3 तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू x3 तो बेटा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y3 तो x3 बेटा 0 और y3 आपके पास आ गया 1। तो इसके x3 और y3 के जो पॉइंट आपके पास रखे हैं 0 और 1 ये था हमारे पास जो क्वेश्चन जो हमने डिफाइन करना था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अच्छे से पिक कीजिएगा इसका आंसर। तो अगेन बेटा मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास पैराग्राम है, सबसे पहले सी वर्टेक्स फाइंड करें। सी में हमारे पास मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट से हमने इसके लिए निकाल दिए। इसके बाद आपने ए बी लीनियर स्लोप जो उसने गिवन है वो 1 रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू पुट करने से हमारे पास x1 y1 इक्वेशन बन जाएगी। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x1 और y1 के हमारे पास ये आर्गुमेंट्स अब सीसा आ जाएंगे। फिर आप सॉल्व करते हैं डी पॉइंट पे आप मिड पॉइंट उसने दिया हुआ है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं तो हम इसके x3 y3 ये वाला पॉइंट बच्चों हम डिफाइन कर लेंगे। उम्मीद है बेटो फिर भी अगर क्वेश्चन आए समझना तो मुझसे आप कमेंट्स कर सकते हो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।